जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है ट्रेडिंग चैलेंज का 12वां दिन और डेट है 21 नवंबर। तो आज के दिन हमने क्या ट्रेड किया, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया और आज का जो बिगेस्ट लर्निंग है इतने ट्रेडिंग चैलेंज के दिनों में, वो आज मेरा एक बिगेस्ट लर्निंग है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करता हूं और सबसे पहले ही आके मैं क्या लिख लेता हूं, यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेता हूँ 3 लॉट, मतलब 45 क्वांटिटी। जिससे ये रहता है कि मेरा माइंड सेट बना रहता है कि हाँ, मुझे इतना ही क्वांटिटी से ट्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। उसके बाद मैं चार्ट पे चला जाता हूँ और चार्ट पे आके क्या देखता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देखो 1 डे का टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज का ये कैंडल मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट है कि नहीं उसके आसपास। तो ऐसा एज सच कुछ नहीं था, इसी को जस्ट फॉलो कर रहा था मार्केट। तो मतलब ऐसा कुछ खास मतलब लेवल नहीं था आज के मार्केट में। तो मैंने ये सब चीज़ों को देखा और उसके बाद सीधे मैं 5 मिनट के कैंडल पे चला जाता हूं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि 5 मिनट के कैंडल पे क्या क्या चल रहा था और उसके बेस पे कैसे आज मैंने ट्रेड लिया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आज का चार्ट है। मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। तो जो भी आज का डे का हाई है, लो है, सबसे पहले वो मैं मार्क कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें उस टाइम नहीं थी, ठीक है। तो जहां तक था 12 बजे के आसपास वहीं मैं मार्क करके आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। तो ये डे हाई था, इसको मैंने ऑलरेडी मार्क करके आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया था ताकि आप लोग भी देख सको कि क्या हो सकता है मार्केट में। वो सारी चीजें मैंने कर दिया था। उसके बाद आज का जो डे लो था ना, यही था, इधर वाले पॉइंट्स में मैं नहीं था, मैं इधर वाले ही पॉइंट्स में था। तो उसको मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था जिसमें आज का जो डे का लो था, जैसे ये वाला पॉइंट्स था और यहीं पे बार बार टच करके मार्केट ऊपर की तरह जा रहा था। और मेरा ये मानना था ना कि मार्केट अगर, जैसे मैंने जब मार्केट ओपन किया तो यहाँ से मार्केट, और मैंने यहाँ पे एक एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि मार्केट अगर यहाँ से जाएगा, इस पे टच करके यहाँ से रुक के कहीं निकलता है तो 100 पॉइंट के आसपास का मूव मिलेगा। तो या तो एक मैं यहाँ ट्रेड करूंगा या फिर यहाँ पे रुक के अगर ये नीचे आता है तो मैं नीचे के साइड में ट्रेड करूंगा। ये माइंडसेट बना के मैं बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आराम से आता है यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या करता है, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है। तो लेकिन ये तो मार्केट सस्टेन किया, लेकिन मैंने ट्रेड कहाँ लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मार्केट जैसे यहाँ पे आया ना, और जैसे ही ये सपोर्ट वाले लाइन में बार बार 2 बार आया तो मैंने ट्रेड यहीं पे ले लिया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कितना था, बहुत छोटा ही स्टॉप लॉस बन रहा था। इस चक्कर में आज मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया कि देखो एंट्री मेरा यहाँ था, ठीक है। इसलिए ये छोटा वाला था कि इसके नीचे जाएगा मैं बुक कर लूंगा। और उसके बाद आज का जो मेरा टारगेट था, ये मैंने टारगेट सेट करके यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। तो यहाँ पे मार्केट में मैंने क्या बाई किया, 43,700 का सी बाई कर लिया। ऊपर के साइड में मेरा ये टारगेट था। तो आज का ये मेरा कंसेप्ट था जिसके बेस पे मैंने आज ट्रेड किया। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार ऑर्डर्स में जाके। तो देखो ऑर्डर में आप यहाँ पे देखो 12:42 के आसपास मैंने 45 क्वांटिटी 127 रुपया पे बाई किया है, 12:42 के आसपास, ठीक है। हाँ, इसी कैंडल पे मैंने बाई किया है जैसा कि मैंने बताया। और मेरा टारगेट क्या था, ऑलरेडी आप लोग को पता है कि मेरा टारगेट ये था, ठीक है। और एसएल मेरा ये था, ठीक। लेकिन देखो पता है क्या हुआ, अचानक यहाँ मार्केट इसी रेंज में चलने लगा, ठीक है। तो मेरे को लगा कि चलो यहाँ से भागेगा नहीं, तो मैं तो सीधा सिंपल यही था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं एसएल बुक कर लूंगा। लेकिन पता है अचानक क्या हुआ, बस 5 या 10 सेकेंड के अंदर सीधे यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे यहाँ आ गया, सीधे ब्रेक कर गया। और फिर वो कैंडल पे शायद 1 मिनट का टाइम था वो कैंडल क्लोज होने में। तो मैंने वेट किया कि ये कैंडल क्लोज हो जाए और देखते हैं शायद थोड़ा सा ये रिकवर हो जाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, बिल्कुल भी टाइम। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिखाऊंगा कि कितना तेजी से ये नीचे ब्रेक किया, ये पता ही नहीं चला। तो आज का ये बिगेस्ट लर्निंग है, मैं वो अभी शेयर करने वाला हूं। और ये कैंडल क्लोज हुआ तो आई थिंक मैंने यहाँ पे एसएल बुक कर लिया है इसी वाले कैंडल पे। वो मैं आपको टाइम के साथ दिखा देता हूँ। आई थिंक इस कैंडल पे क्या, हाँ, 1:10 के बाद मैंने कभी बुक किया है, देखो हाँ 1:10 के बाद मैंने सेल कर दिया जैसे ही नया कैंडल वाला, ठीक है। तो ये मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा था कि कहीं शायद उसी कैंडल पे रिकवर कर जाए, लेकिन वो नहीं किया। कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ मैंने ये बुक कर लिया अपना लॉस। तो आज का कितना लॉस रहा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसएल क्यों नहीं मैं बुक कर पाया वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी।
तो उसके पहले ये नोट कर लेते हैं कि बाइंग मेरा कितना पे था, 127 रुपया पे। आज कैपिटल मैंने कितना यूज किया, 57 सही बस यूज किया, लेकिन इसमें से मैंने 2000 के आसपास लॉस कर दिया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये था सी साइड में ही था। आज का लॉस कितना है वो मैं दिखा रहा हूँ, 2178 रुपया आज मैंने लॉस कर दिया है। ठीक है, तो ये आज का मेरा लॉस है। और मैं एसएल क्यों नहीं बुक कर पाया इतना जल्दी, वो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखो, ये मार्केट अचानक से ये चल रहा था, देख रहे हो। तो मैं वेट कर रहा था कि चलो स्लो स्लो में कहीं होगा, और अचानक से बस मतलब कुछ सेकंड का ही बात था, जस्ट हम देख ही रहे थे, अचानक से मार्केट यहाँ आ गया नीचे तुरंत। मतलब संभलने का मौका ही नहीं दिया, एसएल बुक करने का मौका ही नहीं दिया। तो यहाँ पे बिगेस्ट लर्निंग ये है कि हमें सिस्टम एसएल लगा के रखना चाहिए था, और ये कब लगा सकते हैं वो चीजें मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो ये चीजें आप समझ लो। तो देखो, सिस्टम एसएल कब लगाना चाहिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे आज का ये डे का हाई है और आज का ये डे का लो है, ठीक है, यही डे वाला लो वाला पॉइंट चल रहा था। तो जैसे मार्केट मान लो यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है ना, और आपका साइड पी साइड है, इस इधर आपने ट्रेड किया है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तो आप यहाँ पे सिस्टम एसएल पहले से लगा के रखो, क्योंकि जो डे हाई और लो रहता है ना, वो वहां पे बहुत सारे सेलर लोग बैठे रहते हैं और बहुत बायर लोग का एसएल यहाँ पे लगा रहता है। अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर मूव होगा ना तो बहुत फास्ट मूव आएगा 100 पॉइंट्स का। तो जैसे ही, तो यहाँ पे क्या है, ये मार्केट आज के डे लो के नीचे जैसे ही यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन किया, बहुत तेजी में यहाँ से, मतलब मिनटों भी नहीं लगा, मतलब कुछ सेकेंड ही बोल सकते हो, उसमें ये मार्केट ब्रेक किया है। तो यहाँ पे सिस्टम एसएल लगा के रखना चाहिए। तो आज का यही लर्निंग है कि जब भी हम डे हाई या डे लो के आसपास ट्रेड करें एसएल लेके, तो वो हमेशा सिस्टम में लगा के रखें, ऐसे मन में मान के मत चले। मैं मन में ही मान के चल रहा था कि चलो थोड़ा थोड़ा ही कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्रेक होगा मैं अपना ले लूँगा, लेकिन नहीं, सेकंड के अंदर ही इतना ज़्यादा आ गया, तो वहीं आज दिक्कत हो गया। लेकिन आज ये चीज़ें हमें सिखा के गया कि सिस्टम एसएल लेके आप रख सकते हो डे हाई और डे लो पे। तो ये देखो कितना तेजी में 100 पॉइंट भागा है, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। इसका एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं 1 मिनट के टाइम। ये देखो, वो 1 मिनट के अंदर कितने पॉइंट का ये फॉल आया है, 32 पॉइंट का। और 2 मिनट के अंदर देखो 47 पॉइंट का, और ये सारा मिला दोगे तो 50 पॉइंट से ज्यादा का ये फॉल आया है सिर्फ और सिर्फ उस पे प्रीमियम पे। वहीं अगर आप पी साइड के ट्रेड्स में देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा ये तेजी से भागा था मार्केट। जैसे मैं ये दिखा देता हूँ पी वाला, तो ये पी वाले का 1 मिनट का देख लो आप, कितना तेजी से भागा है। ये है, हाँ ये रहा, देखो मार्केट यहाँ से 2-3 मिनट के अंदर, देखो 4 मिनट के अंदर कितना तेजी से भागा है, सीधे 123 पॉइंट का मूव दिया है। तो यही फास्टेस्ट मूव आया, जो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था। इतना तेजी में अगर फास्ट आदमी नहीं रहेगा तो यहाँ पे सिस्टम एसएल ही काम आएगा। तो ये आज का बिगेस्ट लर्निंग रहा है। तो आज का कितना था, 2178 का लॉस था, वो मैं आपको यहाँ पे सिस्टम में भी दिखा देता हूँ रिफ्रेश कर। ठीक है, 2178 है, रिफ्रेश कर देता हूँ। ऑर्डर में भी आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा, और 2178 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि आज का लॉस है कितने तारीख को, 21/11 को। पहले से डिसाइड था कि मैक्सिमम मेरा लॉस 600 से 700 के आसपास जाएगा, लेकिन इतना तेज ये ब्रेक हुआ ना कि इसको कंट्रोल करना आउट ऑफ द बॉक्स हो गया कि ये कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल से बाहर निकल गया। तो कोई बात नहीं, ये ऐसे चीजें लर्निंग दे के जाएगी जो आगे शायद, आज ये 2000 का लॉस हुआ, आगे किसी दिन मान लो अच्छा ट्रेडर बन जाए तो कहीं लाखों रुपया बचा दे, ये सारी चीज़ें। तो यही लर्निंग के लिए हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बिगेस्ट लर्निंग है, पहले वो लिखते हैं। तो आज का बिगेस्ट लर्निंग ये है ना कि हमेशा सिस्टम पे एसएल लगा के रखो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो डे हाई या डे लो के आसपास। तो ये आज का बिगेस्ट लर्निंग है। और अच्छा चीज़ ये रहा कि मैंने अपने सेटअप, जो मेरा मतलब जो भी मैंने अपना देखा हुआ था सेटअप, उस पर ट्रेड किया, एसएल भी सही सेट किया था, टारगेट भी सही सेट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अचानक से कुछ सेकंड के अंदर बड़ा फॉल आ गया। तो यहाँ पे एक लर्निंग देके गया कि जब भी मैं डे लो के आसपास ट्रेड करूं या डे हाई के पास ट्रेड करूं, एक सिस्टम एसएल ऑलरेडी लगा के रखूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी ये सारी लर्निंग कर रहे होंगे। मैं तो कर ही रहा हूं, और सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं ये शेयर करते रहता हूँ डे बाय डे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हो,
डेट के साथ टोटल अभी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहे खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।